हुई है, तो आजकल बीजेपी को नए अध्यक्ष मिल सकते हैं, क्योंकि कई राज्यों में अभी भी बीजेपी को नए अध्यक्ष नहीं मिले। क्या कुछ पूरा अपडेट है, बताइए। बिल्कुल, देखिए पिछले 7 से 8 महीने से लगातार इंतज़ार हो रहा है कि बीजेपी के जो मुख्य राज्य है, चाहे हम हरियाणा की बात करें, गुजरात की बात करें, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, त्रिपुरा की बात करें और गुजरात की बात करें, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिस पर सबकी नज़र टिकी हुई है, क्योंकि अभी तक इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के घोषित नहीं हुए हैं। लेकिन अब लग रहा है कि वो इंतज़ार जो है जल्द ही ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि बुधवार को देखिए जो सूत्रों से जानकारी मिली है, 11 अशोका रोड पर एक बड़ी बैठक जो है वो हुई है। इस बैठक में BL संतोष मौजूद रहे, अरुण सिंह मौजूद थे। इसके साथ ही देखिए JP नड्डा की मौजूदगी भी बताई जा रही है, जिसमें जो नए प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं अलग अलग राज्यों के, उनकी मौजूदगी जो है कह सकते हैं कि इस बैठक में जब तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे, तो ऐसे में ये मंथन हुआ है कि आखिरकार गुजरात हो, त्रिपुरा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर देखिए हम और भी ऐसे राज्य हैं उनमें अभी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए गए हैं, उनमें नवरात्रों में 25 से 26 सितंबर की वो तारीख हो सकती है जब इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, खुद प्रधानमंत्री देने वाला एक राज्य है और कह सकते हैं कि यहाँ पर विधानसभा चुनाव नज़दीक है। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो इन तमाम राज्यों पर सबकी नज़रें बनी हुई है। इसके साथ ही देखिए ये भी माना जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बहुत जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो सकती है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि ये भी पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जो बिहार चुनाव है वो नए प्रदेश अध्यक्ष, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो प्रदेशों के अध्यक्ष की घोषणा है वो 25 से 26 सितंबर की तारीख रहने वाली है। इन तारीखों में इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के नए अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। और फिलहाल देखिए जो बैठक हुई थी, इस बैठक में वरिष्ठ नेता लोग मौजूद थे, ये जो कि सूत्रों से जानकारी है, और लगभग जो है सारी चीज़ें हो चुकी हैं और नवरात्रि में जो है इन राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी अब चुनाव हो सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नया मिल सकता है आंचल, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कई राज्यों को अभी प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश को भी नया प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का मिल चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगर बात कर ले तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से नाम संभव हो सकते हैं? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो 4 से 5 नाम हैं जो कि लगातार जो है चर्चाओं में बने हुए हैं, चाहे उसमें धर्मेंद्र प्रधान की बात हो या फिर सुनील बंसल की बात हो, या फिर देखिए यहाँ पर भूपेंद्र यादव का नाम भी सामने है, शिवराज सिंह चौहान का नाम सामने था, मनोहर लाल खट्टर का नाम सामने था, इसके अलावा संजय जोशी का नाम भी सामने आया था। लेकिन यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा बीजेपी का, वो कहीं ना कहीं संघ और बीजेपी दोनों की सहमति उसमें सम्मिलित होगी। हालांकि देखिए बीजेपी जो है हमेशा से एक चौंकाने वाला नाम देती है, जो कि आपने देखा होगा कि जब JP नड्डा को अध्यक्ष बनाया गया था उस वक्त भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि JP नड्डा को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा। एक ऐसा नाम आया था सामने जो कि जिसने सबको चौंका दिया, लेकिन हमने देखा है कि JP नड्डा के कार्यकाल में काफ़ी अच्छे से चुनाव हुए और कई स्टेट में जो है बीजेपी ने सरकार बनाई, और यही कारण था कि उनका जो कार्यकाल था वो भी थोड़ा सा बढ़ाया गया। तो कयास तो कई तरह के लगाए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि JP नड्डा को रिपीट भी किया जा सकता है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दिनेश शर्मा का नाम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर शामिल हो सकता है। यानी कि कयासों का जो बाज़ार है वो गर्म है, लेकिन बीजेपी की हमेशा से चौंकाने वाली पॉलिसी रही है। एक ऐसा नाम लाकर सामने खड़ा कर दिया जाता है जिसका चेहरा या मोहरा जो है वो किसी के सामने नहीं होता है। यानी कि एक नाम ऐसा जो कि बीजेपी का ही नेता होता है लेकिन वो चर्चाओं में नहीं होता है। तो ऐसे में उम्मीद ये भी है
कि दिनेश शर्मा भी एक चेहरा हो सकते हैं, जो कि मौजूदा समय में देखिए राज्यसभा सांसद हैं। इससे पहले हमने देखा है कि डिप्टी सीएम रहे हैं उत्तर प्रदेश के, एक संघ से अच्छा उनका जुड़ाव भी रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी नाम हो सकता है, भूपेंद्र यादव भी हो सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकते हैं भी, और ऐसे में हम देख रहे हैं सुनील बंसल का नाम भी हो सकता है, खट्टर का नाम भी हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी हो सकता है, और जी किशन रेड्डी का नाम भी हो सकता है। तो ये राजनाथ सिंह का नाम भी हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठ नेता हैं और पहले भी हमने देखा है कि उनके नेतृत्व में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हुई भी हैं। तो यानी कि इनमें से कोई भी एक नाम जो है वो निकलकर सामने आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ कयास है, क्योंकि बीजेपी हमेशा से चौंकाने वाले फैसले देती है। साझा करने के लिए। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं। मुठभेड़ के बाद 5वें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बरेली पुलिस ने 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 का इनामी है 5वां आरोपी। रामनिवास मौके से पिस्टल भी बरामद हुई है।